कलमकार हमारे बीच में डॉक्टर मोहसिन आज़ाद जो लखनऊ से हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं चाहता हूँ मोहसिन जी की तरफ जुड़े। हमारे गुरुदेव जो उन्होंने कभी एक कुछ पंक्तियाँ लिखी थी डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी ने कि हिंदी उर्दू एक रही आज़ादी की कुर्बानी में, तब अंग्रेज गया भारत से आग लगाकर पानी में। हमारे देश में ये हिंदू मुस्लिम एकता का सदैव से वातावरण रहा है। मैं मोहसिन जी बहुत अच्छे कलमकार हैं। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हुआ ऐसे राष्ट्रभक्त के लिए माइक के लिए तक पहुँचा रहा हूँ कि मातृभूमि पर मर मिटने के सदा रहे अभ्यासी हम, मातृभूमि पर मर मिटने के सदा रहे अभ्यासी हम, एक समान मानते आए हो काबा या काशी हम। यह देखो दिल की किताब पर साफ लिखा है मेरे, हिंदू मुस्लिम बहुत बाद में, पहले भारतवासी हम। ऐसे भारतवासी के लिए ताली बजाइए और मोहसिन जी को डूब करके सुनिएगा। 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब को बुलाने से पहले कि डॉक्टर साहब, जैसा कि पोस्टर में लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब का पूरा नाम डॉक्टर मोहसिन आज़ाद है और ये सबसे दूर से यहाँ जितने भी लोग हमारे मंच पर उपस्थित हैं उन सब में सबसे दूर से हमारे बीच पधारे हैं। डॉक्टर साहब लखनऊ से आए हैं, एक बहुत अच्छे शायर हैं और सबसे बेहतरीन चीज मुझे ये लगती है कि इनकी जो कविता है वो एक सिंबॉलिक पोइट्री है। बहुत अच्छा सिंबॉलिक पोइट्री लिखते हैं ये। साथ ही साथ आप मनोचिकित्सक हैं, बहुत बेहतरी के साथ अपने दोनों कार्यों में सिद्धहस्त हैं। लखनऊ से आए हैं, अदब के शहर से आए हैं, तो हम लोग एक बार जोरदार तालियों का उत्सव करेंगे इनके स्वागत में। आइए मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, जब देवेंद्र भाई ने हमें आदेश दिया कि एक गांव में आपको आना है तो मैं अपने को रोक नहीं पाया, क्योंकि गांव पे ये कल्चर ख़त्म होता जा रहा है लगभग। तो देवेंद्र भाई का और जितने आयोजक बंधु हैं सबका स्वागत, सबका शुक्रिया। 4 पंक्तियों के साथ शुरू करता हूँ कि क्षमा की रोशनी में पत्थर पिघल रहा है, क्षमा की रोशनी में पत्थर पिघल रहा है, बादल में छुप के सूरज चंदा से मिल रहा है, ज़मीं से मिल रहा है आसमान दूर देखो, ज़मीं से मिल रहा है आसमान दूर देखो, ये वक्त है जो अपनी करवट बदल रहा है, ये वक्त है जो अपनी करवट बदल रहा है। एक गज़ल मैंने बहुत पहले लिखी थी। होता क्या है कि जब हम लोग गांव से निकलकर पढ़ लिख कर अपने रोजगार में या बिजनेस में या नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों का ये है कि वो अपने गांव वालों को, अपने बचपन के साथियों को भूलने लगते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उन्हें इस चीज़ का एहसास भी होता है और वो चाहते हैं कि हमारा सब उसी तरीके से सम्मान करें कि मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, बहुत कुछ करके आया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो चाहिए जो आपका बचपन का साथी है, इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है, किस परिस्थितियों में है, सबका उसी तरीके से गले लगाना चाहिए जो उसका अधिकार है। एक गज़ल शुरू करता हूँ कि ज़मीं को फलक पर बिठाने चले हो, कद आदमी का बढ़ाने चले हो, वाह वाह। ज़मीं को फलक पर बिठाने चले हो, कद आदमी का बढ़ाने चले हो, बेघर भटकते हैं देखो भी, बेघर भटकते हैं देखो भी, आशियाँ चांद पर तुम बनाने चले हो,
बहुत अच्छा। ज़मीं को फलक पर बिठाने चले हो, कद आदमी का बढ़ाने चले हो। वो सोने सा घर। अब देखिए, आप अगर इस गजल के साथ में अपने को जोड़ेंगे तो और आनंद आएगा। मुझे लगता है कि वो सोने सा घर और चांदी सा आंगन, वो सोने सा घर और चांदी सा आंगन, उसे छोड़ कर क्या कमाने चले हो। वाह वाह। वो सोने सा घर और चांदी सा आंगन, उसे छोड़ कर क्या कमाने चले हो। माँ बाप का आसरा है तुम्हीं से, माँ बाप का आसरा है तुम्हीं से, माँ बाप का आसरा है तुम्हीं से। माँ बाप का आसरा है तुम्हीं से, है तुमको खबर क्या गंवाने चले हो। वो है जन्नत पड़ी जिनके पाँवों के नीचे। हम सबकी मान्यता है कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है या जन्नत है। तो है जन्नत पड़ी जिनके पाँवों के नीचे, उस माँ का दिल तुम दुखाने चले हो। माँ की मोहब्बत न रोकेगी तुमको, माँ की मोहब्बत न रोकेगी तुमको, अगर तुम किसी के बुलाने चले हो। ज़मीं को फलक पर बिठाने चले हो, कद आदमी का बढ़ाने चले हो। चले हो, चले हो तो एक बार मुड़कर भी देखो। चले हो तो एक बार मुड़कर भी देखो, कितनों के आंसू गिराने चले हो। चले हो तो एक बार मुड़कर भी देखो, कितनों के आंसू गिराने चले हो। वाह वाह। अब ये नौजवानों के लिए कुछ चंद इसी गजल के कुछ चंद शेर के। घटा जुल्फ शोले हैं लब आँख बिजली, घटा जुल्फ शोले हैं लब आँख बिजली, दीवाने हो हस्ती मिटाने चले हो। घटा जुल्फ शोले है लब आँख बिजली, दीवाने हो हस्ती मिटाने चले हो। वाह वाह। पहली नजर में ही दिल उसको देकर, पहली नजर में ही दिल उसको देकर, अरे ना समझ मुस्कुराने चले हो। दो पल जरा पास बैठो ओ हमदम, दो पल जरा पास बैठो ओ हमदम, दे मेरी जान मुझको रुलाने चले हो। देखो इधर कोई रूठा है तुमसे, देखो इधर कोई रूठा है तुमसे, उधर तुम किसे फिर मनाने चले हो। वाह वाह। मेरे हाथ की तुम लकीरें मिटाकर, मेरे हाथ की तुम लकीरें मिटाकर, मुकद्दर को अपने बनाने चले हो। वाह वाह वाह।
गहराइयाँ हैं बहुत मेरे दिल की, गहराइयाँ हैं बहुत मेरे दिल की, समंदर को तुम आजमाने चले हो। और जिनके बिना ना गुजरती थी शामें, जिनके बिना ना गुजरती थी शामें, उन दोस्तों को भुलाने चले हो। वाह 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 वाह। वो चाय की चुस्कियां और बहसें, दोस्तों के लिए स्पेशली जैसे शाम को बैठते हैं सारे लोग, तो चाय भी होती हैं, बहसें भी होती हैं। उन्हीं दोस्तों को ये पेश नज़र शेर है कि वो चाय की चुस्कियां और बहसें एक याद बनकर सताने चले हो। ज़मीं को फलक पर बिठाने चले हो, कद आदमी का बढ़ाने चले हो। ज़मीं को फलक पर बिठाने चले हो, कद आदमी का बढ़ाने चले हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह। एक गज़ल और सुना देता हूँ आपको। सुनाइए सुनाइए आप, बढ़िया गजलें हैं, बहुत सुंदर। दिल टूटने का डर था, वो डर भी नहीं रहा। वाह। दिल टूटने का डर था, वो डर भी नहीं रहा, वो डर भी नहीं रहा। एक घर था उसका दिल, वो घर भी नहीं रहा। वाह। एक घर था उसका दिल, वो घर भी नहीं रहा। कोशिश तो कर रहा है कि सब भूल हो जाए, कोशिश तो कर रहा है कि सब भूल हो जाए, कि सब भूल हो जाए। कर तो रहा है वो मगर कर भी नहीं रहा, कर तो रहा है वो मगर कर भी नहीं रहा। आशिक था मर गया तो क्या कमाल कर गया। आशिक था मर गया तो क्या कमाल कर गया, क्या कमाल कर गया। कोई मर के जी रहा है और मर भी नहीं रहा, कोई मर के जी रहा है और मर भी नहीं रहा। तुझको दिल से प्यार एतबार कुछ नहीं, अगर चे प्यार एतबार कुछ नहीं, एतबार कुछ नहीं। तो तू ये समझ ले के इधर भी नहीं रहा, तो तू ये समझ ले के इधर भी नहीं रहा।
रोता था मचलता था तरसता था वो जो दिल, रोता था मचलता था तरसता था वो जो दिल, तरसता था वो जो दिल भी नहीं रहा वो जिगर भी नहीं रहा, दिल भी नहीं रहा वो जिगर भी नहीं रहा। एक नए दौर का एक शेर लिखने की कोशिश की है कि व्हाट्सएप पे ज्ञान लीजिए या यूट्यूब पर सुनो, वाह, व्हाट्सएप पे ज्ञान लीजिए या यूट्यूब पर सुनो, या यूट्यूब पर सुनो, मोहसिन नसीहतों का असर भी नहीं रहा, मोहसिन नसीहतों का असर भी नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत बधाई डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन काव्य पाठ रहा डॉक्टर साहब का। जितने अच्छे ये शायर हैं उतने ही अच्छे ये डॉक्टर भी हैं, और उससे भी बेहतरीन बात ये है कि उससे भी कहीं खूबसूरत ये इंसान है। अगर मैं अपने ताल्लुक में बात करूं डॉक्टर साहब से, तो हमारी ये रूबरू केवल तीसरी मुलाकात है, केवल तीसरी मुलाकात। पहली मुलाकात फर्रुखाबाद, दूसरी मुलाकात लखनऊ, और तीसरी मुलाकात आज यहाँ गांव में घर में हो रही है। मैंने केवल एक फोन किया डॉक्टर साहब को, और अपने बिजी शेड्यूल के बाद हॉस्पिटल देखना, पूरी जिम्मेदारी देखना बहुत बड़ी बात होती है, उसके अलावा भी और सारे काम हैं। इतने बिजी शेड्यूल के बाद डॉक्टर साहब ने एक बार भी कोई दूसरा शब्द नहीं कहा। जैसे ही मैंने कहा कि सर प्रोग्राम है और आपको आना है, तो तुरंत एग्री हो गए और बोले तारीख कब है, समय कितना है और लोकेशन क्या है ये बता दीजिए, मैं आ जाता हूं। तो इनकी शायरी के लिए और शायरी से बढ़कर ये जो इंसान है, इनकी इंसानियत के लिए एक बार जोरदार तालियां होगी, जोरदार तालियों के साथ हम एक बार आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और इतनी खूबसूरत शायरी आप हम सबके बीच सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद।